लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल भक्ति की कामना के साथ कृष्ण भावनामृत में दोस्तों आज अपने भावों को प्रकट करते हुए और कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग का अर्थ कैसे समझाया हुआ है और चैतन्य महाराज ने अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण के साकार स्वरूप का कैसे दर्शन किया है। तो सिद्धि पथ की प्राप्ति के साथ योग में विफलता और सफलता के भावों से भक्ति योग का अर्थ क्या है उसको पूर्ण रूप से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। हमारे जीवन में योग में विफलता और सफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भक्ति योग का अर्थ होता है दोस्तों कृष्ण अर्थात ईश्वर से अपने को जोड़कर और उनका नित्य संगी बनना, उनके सानिध्य में रहना, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना। तो भक्ति योग अन्य किसी लक्ष्य पर व्याहृत नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें तो बौद्ध मत में दोस्तों भक्ति योग नहीं है, क्योंकि वे परम लक्ष्य के रूप में परमेश्वर को विद्यमान नहीं मानते। किंतु जो ईसाई लोग होते हैं वह जीसस क्राइस्ट की पूजा करते समय भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए दोस्तों। हमसे नैतिक दैनिक जीवन में हम किस चीज़ का कैसे मानव ने अपने, जैसे बौद्ध मत में क्या है, ईसाई मत में क्या है और हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू मतों के अनुसार क्या है। तो भक्ति योग को अपने अपने स्वरूप से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के अनुसार अपने उसका अपने लिए अपने नियम बनाए। तो कुल मिलाकर के भक्ति योग का अर्थ हमको समझना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि वे इन्हें ईश्वर का पुत्र कहकर स्वीकार करते हैं ईसाई लोग, इसीलिए वे ईश्वर को स्वीकार करते हैं। जब तक कोई ईश्वर को स्वीकार नहीं करता तब तक वह भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं होता। इसीलिए ईसाई मत भी दोस्तों वैष्णव मत का एक रूप है, क्योंकि ईश्वर को मान्यता दी जाती है, फिर भी वह ईश साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं हमारे जीवन में हैं। ईसाई मत में मुख्यतः से दोस्तों कहा जाता है कि ईश्वर महान है और यह अति उत्तम कथन है, किंतु ईश्वर की वास्तविक महानता को भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में से हम जितना स्पष्ट समझ सकते हैं उतना हम कहीं से भी उसको नहीं समझ सकते। कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को साकार रूप में मानव चेतना को जगाने का प्रयास उन्होंने किया। तो ईश्वर की महानता को स्वीकार करना भक्ति की शुरुआत है। जब हमारे अंतर मन में परमात्मा के स्वरूप का सृजन हो जाता है, वो अवतरित हो जाते हैं, तो हमारा भक्ति हमारे अंतःकरण में भक्ति की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो जैसे मुसलमानों में भी दोस्तों भक्ति योग विद्यमान है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ईश्वर लक्ष्य होता है
फिर भी जहाँ साकार ईश्वर की मान्यता नहीं होती, दूसरे शब्दों में जहाँ केवल निर्विकार यानी निर्विशेष वाह होता है, निर्विशेष वाह होता है, वहाँ भक्ति योग का प्रश्न नहीं होता। तो भक्ति योग में दोस्तों 3 बातें होनी चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति योग में 3 बातें होनी चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार भक्ति वो अपने अपने ढंग से समझते हैं। तो भक्ति योग में बताया गया है तो दोस्तों जैसे सेवक है, सेव्य है और सेवा, सेवक, सेव्य और सेवा। तो सेवा स्वीकार करने के लिए किसी न किसी को उपस्थित होना चाहिए, तथा सेवा करने के लिए भी किसी न किसी को होना चाहिए। इसका माध्यम स्वयं सेवा विधि यानी भक्ति योग है। यदि ऐसा स्वीकार करने वाला कोई न हो तो फिर भक्ति योग कैसे संभव हो सकता। तो कृष्ण भावनामृत में यही बातों को समझाकर मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। यदि दर्शन या धर्म ईश्वर का को परम पुरुष के रूप में स्वीकार करता है, स्वीकार अगर नहीं करता है, मान लो परम पुरुष के रूप में अगर स्वीकार नहीं करता है, तो भक्ति योग के व्यर्थ किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता। तो दोस्तों भक्ति योग विधि में गुरु की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य मानी जाती। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन बातों को समझते हुए भक्ति योग विधि में गुरु की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। तब तक दोस्तों गुरु को वापस आना होगा जब तक उसके भक्त को इस साक्षात्कार नहीं होता। किंतु किसी को इसका लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुरु को कष्ट नहीं देना चाहिए। अभी तो इसी जीवन में भक्ति योग विधि पूरी कर लेनी चाहिए। तो शिष्य को गुरु की सेवा में गंभीर होना चाहिए, उसको गंभीरता से सोचना चाहिए। और यदि भक्त बुद्धिमान है, विचारवान है, सोच विचार वाला है, तो उसे सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कार्य क्यों करूं जिससे मेरे गुरु को पुनः मेरा उद्धार करने का कष्ट उठाना पड़े। एक बार अगर गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो बार बार हमें गुरु की जो प्रेरणा है उससे अवश्य फलीभूत हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसी जीवन में कृष्ण का साक्षात्कार किए लेता हूँ। यही सोचने की उचित विधि है। भगवान की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही संभव है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु आएंगे और मुझे बचाएंगे, इसीलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा। यह जो है हमारा अनर्गल बातें हैं, मिथ्या सोच है। इस सोच से हम गुरु की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति करने में समर्थवान हैं। तो यदि हमें दोस्तों गुरु के तनिक भी स्नेह है, किंचित मात्र भी अगर हमको गुरु से पक्का स्नेह है, तो इसी जीवन में वह विधि समाप्त कर लेनी चाहिए, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। इसीलिए जिसने उसे हमारा उद्धार करने के लिए वापस ना आना पड़ा, दोबारा हमको इस जीवन में अवतरित न होना पड़ा। तो इस संदर्भ में बिल्वमंगल ठाकुर का उदाहरण
कृष्ण भावनामृत में तो पूर्व जीवन में भक्ति के सर्वोच्च पद प्रेम भक्ति को प्राप्त था, किंतु पतन की संभावना सदैव रहती है। उन्होंने कहा है कि अतः वे किसी कारणवश पतित हो गए। अगले जीवन में वे अत्यंत धनी ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए, जो कि भगवद गीता के 6 अध्याय में इस प्रकार का प्रसंग। तो बिल्लो मंगल ठाकुर जो थे, तो वह भगवद गीता के 6 अध्याय में बिल्लो मंगल ठाकुर के बारे में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके भावों को स्थापित नियम के अनुसार कहा गया है कि शुचा श्रुतिवतांगे ही दुर्भाग्यवश, यानी जैसा कि धनी लड़कों के साथ प्रयाग होता है, वह यानी वैश्यागामी बन गया, और फिर भी वह यह कहा जाता है कि उसके गुरु ने उस वैश्या के माध्यम से जो शिक्षा दी, तुम इस मांस तथा अस्थि के प्रति इतना आसक्त हो, यदि तुम इसी तरह कृष्ण के प्रति आसक्त होते तो जाने कितना लाभ तुम्हें होता, आज तक तुमको कितनी प्राप्ति हो जाती। तब बिल्लो मंगल जो ठाकुर थे ने तुरंत भक्ति चालू कर दी। वह वैश्यावृत्ति के जो स्वरूप में ढल गए थे, उससे वह विरत हो गए। तो यद्यपि दोस्तों गुरु अपने शिष्य का उत्तरदायित्व लेता है, किंतु हमें इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए हमें गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो सच्चे गुरु हैं, अगर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पर्याप्त रूप से प्रकट हो जाता है, भगवान राम को विश्वामित्र और वशिष्ठ अनेकों ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, अगस्त ऋषि ने अपने ज्ञान से भगवान राम जी को जिस प्रकार से अपार ज्ञान की निधि का स्वरूप बनाया, तो भगवान राम को गुरु के आज्ञा के बिना कोई भी कार्य वह नहीं करते थे। उन्होंने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के, जबकि सर्वशक्तिमान थे, अंतर्यामी थे, उसके परिणाम स्वरूप भी गुरु की आज्ञा को मानव रूप में अवतीर्ण होकर गुरु की आज्ञा के परे कभी भी किसी भी कार्य का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। तो यद्यपि गुरु अपने शिष्य का उत्तरदायित्व लेता है, इसलिए कहा गया है, किंतु हमें उसका लाभ कभी नहीं उठाना चाहिए। भगवान राम को अनेकों ऐसे अवसर मिले जब गुरु ने उनको ज्ञान देने का थोड़ा उनकी परीक्षाएं ली। तो भगवान राम एक बार जब विवाह के स्वयंवर के बार के अवसर पर जनक नगरी में गए थे, तो सीता के स्वयंवर में विराजमान थे। तो सीता माता गौरा माता की पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ, यानी एक बगीचे में आई हुई थी, पुष्प वाटिका में। तो भगवान राम और लक्ष्मण भी गुरु की आज्ञा पा करके उसी पुष्प वाटिका में गुरु विश्वामित्र की पूजा करने के लिए पुष्प के लिए गए थे। तब भगवान राम ने सीता जी को वहाँ देखा, जबकि सीता जी वहाँ स्वयंवर में सुंदर वर की प्राप्ति किए वरदान के लिए गौरा माता के पास विनय और उपासना करने के लिए गई थी। तो भगवान राम ने जो भी बातें हुई सीता जी को, जैसे उन्होंने देखा
जो भी भाव हुए उन्होंने तुरंत आकर के अपने गुरु को बताया। तो यद्यपि भगवान राम ने उनसे कोई भी वार्ता नहीं की, केवल एक दूसरे को देखा और देखने के बाद वह गुरु के पास वापस आ गए। तो सखियों, जो सीता जी की सखियाँ थी, वह राम की कामना करने लगी कि सीता जी को अगर ऐसा वर मिले जो सुंदर राजकुमार, एक सांवले रंग का, एक गोरे रंग का है, ऐसे राजकुमार अगर प्राप्त हो तो सीता जी धन्य हो जाएंगी। और माँ गौरा ने जो है सीता जी को इस प्रकार का आशीर्वाद दिया था। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों, यद्यपि गुरु अपने शिष्य का उत्तरदायित्व देता है, किंतु हमें इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। प्रत्युत्तर हमें गुरु को प्रसन्न करने और प्रयत्न करना चाहिए। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यानी हमें गुरु को ऐसी स्थिति में नहीं ला देना चाहिए कि उसे वेश्या के घर से हमारा उद्धार करना पड़े। तो फिर तो गुरु के लिए बहुत कठिन समस्या आ जाएगी। तो किंतु यदि हमें ऐसा करना भी पड़े तो वह करेगा, क्योंकि शिष्य को स्वीकार करते समय वह उत्तरदायित्व अपने सर पर ले लेते हैं। कि भगवान विश्वामित्र ने जब दशरथ राजा से भगवान राम की मांग की यज्ञ की रक्षा के लिए, तो उन्होंने उत्तरदायित्व को अपने सर पर लिया। जबकि दशरथ राजा ने कहा कि सुकुमार, कोमल और छोटे से राजकुमार हैं, यह वन में कैसे रहेंगे। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा उत्तरदायित्व है। तो भक्ति योग विधि को दोस्तों इसी जीवन में पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के सारे आवश्यक साधन हमारे पास विद्यमान रहते हैं। और हमारे पास मृदंग और मंजीर जो हम बजाते हैं, और जीव भी है। सबसे बड़ा मृदंग मंजीर तो हमारी जीव है। इसमें वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोड़ के तब मुँह बाहर आन, मीठी वाणी बोलिए। तो मीठी वाणी जिससे हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं, यह हमारी वाणी है। हम किसी को गाली करते हैं, वो भी हमारी वाणी से निकलता है। अगर हम भगवान राम का नाम लेते हैं, वो भी हमारी वाणी से निकलता है। और भगवान का कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, नाम जाप करते हैं, वो भी हमारे मन से निकलता है। तो हम कृष्ण की कीर्तन अगर कर सकते हैं, यदि हमारे पास दोस्तों मृदंग और मंजीर न हो तो जीव तो है, जो हमें भगवान द्वारा, इस सृष्टि द्वारा, इस भौतिक शरीर में एक अपार निधि के रूप में है। तो किसी को दोस्तों जीव खरीदनी नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार हमारे सारे अंग भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं, हम जब भौतिक शरीर को प्राप्त करते हैं, इसकी रक्षा करने के लिए हम अनेक चीज़ें खरीदते हैं, इसको सुचारू रूप से संयंत्रित करने के लिए। तो हमारे कान हैं, और जिनसे हम ध्वनि को सुनते हैं, और हमारी जीभ है, ध्वनि करती है। ऐसे हमारे पास सारे यानी आवश्यक साधन हैं। जीव तथा कान, हमें तो हरे कृष्ण का कीर्तन केवल करना है। तो और अपने कार्यों को इस ध्वनि को सुनने से का प्रयोग सुन करके प्रयोग में लाना।
हम कैसे नाम जप से, भगवान के नाम जप से अपने जीवन को, अपने कार्यों को पूर्ण करें, जिससे सारी सिद्धि मिल सकती है। जिस प्रकार हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति हुई, भगवान राम ने उनको अमृतों का वरदान दिया। चारों भाई होने के परिणाम स्वरूप भी हनुमान पर इतना विश्वास किया जो अटूट था। उन्हीं को कलयुग में भी सृष्टि में हमेशा विराजमान होने, अपने को अपना स्वयं जल समाधि लेने के बाद हनुमान को अपने भक्त के रूप में विश्वास से स्वीकार किया, और हनुमान जी ने अपने हृदय में सच्ची भक्ति निष्ठा होने के परिणाम स्वरूप भगवान राम और लक्ष्मण सीता को अपने हृदय में विराजमान किया। तो हमें अत्यधिक शिक्षित विज्ञानी या दार्शनिक बनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें केवल कीर्तन करना और सुनना। अगर चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि कृष्ण भावनार्थ के मत के अनुसार सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए हमें भगवान का नाम जप, कीर्तन, मनन, ध्यान करने की आवश्यकता है। वही हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है, जो हमें गुरु के प्रसाद से प्राप्त हो। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास सारी चीज़ें विद्यमान हैं। तो पूर्ण मदः पूर्णमिदम्, ईश्वर द्वारा जो उत्पन्न हर वस्तु पूर्ण है, और उदाहरण के लिए यह समूची पृथ्वी दोस्तों पूर्ण है। इसके समुद्रों में पर्याप्त बल है, जल है, और सूर्य इसी जल को उड़ाकर बादल बनाता है, और पृथ्वी पर वर्षा होती है, जिससे अनेक पौधे उत्पन्न होते हैं, अनेक नवीनता का परिवेश होता है, पृथ्वी जगमगा जाती है, पर्वतों से शुद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं, पूरे वर्ष भर जल प्रदान करती हैं। यदि हम कुछ 100 गैलन अगर पानी हम थोड़ा इकट्ठा कर भी लेते हैं, भाप बनाकर उड़ाना पड़े, तो हमें तमाम प्रबंध करने होंगे। किंतु सृष्टि इतनी व्याप्त है, सृष्टि में इतनी शक्ति है, पूर्ण है, कि वह सागर के करोड़ों टन जल बादल के रूप में परिणित होता है, उसका हमको एहसास ही नहीं होता। तो भगवान की परम सत्ता का यही, प्रकृति की परम सत्ता का यही स्वरूप है। तो फिर धरती पर छिड़का जाता है पानी, अनेकों क्रियाओं में लाया जाता है, जिससे अन्न तथा साग सब्जियां, अनेक फल फूल उत्पादन होता है, के लिए जल उपस्थित भगवान की मर्यादा के अनुसार होता है। तो अगर हम काल्पनिक रूप से अगर किसी चीज़ का करें, तो उसका कोई हमेशा के लिए चिरंतन उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब तक परमात्मा प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होंगी, तब तक हम किसी भी चीज़ को किसी भी कार्य को परिपूर्ण नहीं कर सकते। तो इस तरह दोस्तों सृष्टि पूर्ण है। तो सृष्टि में ही भगवानों का अवतार होता है। भगवानों के अवतार के लिए गुरु की साधना जरूरी है, क्योंकि पूर्ण से उत्पन्न होती है। इसी तरह हमारे शरीर में, हमारे भौतिक शरीर में आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पूर्ण है, और पूर्ण यंत्र हमारे पास पहले से ही विराजमान है। हमें इसका उपयोग हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि, दिव्य शक्ति, दिव्य शब्द के लिए करना चाहिए। इस तरह हमें सारे भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल सकती है। यानी दैहिक भौतिक
तापों से हम हमेशा मुक्ति प्राप्त करके कृष्णमय जीवन। तो भक्ति योग का अर्थ अगर हम गंभीरता से कृष्ण या ईश्वर को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत में ऐसे भावों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है, तो नित्य संगी हम भगवान को बना सकते हैं। जबकि हमारे पास ऐसे प्रयास भक्ति योग से हम पूर्ण रूप से संचित हैं। भक्ति योग का स्वरूप हमको प्राप्त हो तो गुरु के आशीर्वाद से, भगवान के साक्षात स्वरूप से हम भक्ति योग की साधना को संपूर्ण करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में भक्ति योग का अर्थ कृष्ण अर्थात ईश्वर से अपने को जोड़ना होता है। तो यानी परमात्मा को जोड़ना भक्ति योग का एक प्रारंभ है। और नित्य संगी बनना, यही हमारे जीवन में जो भाव आज के प्रसंग में आए उन्हीं के अनुसार हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तभी हम उन्नत जीवन की कामना कर सकते हैं। और हम किसी भी जीवन, कितना भी हम वैज्ञानिक युग में जाएं, कृत्रिम चीज़ें हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन प्रकृति द्वारा, सृष्टि द्वारा दी हुई चीज़ें वही हमारे जीवन के सही स्वरूप हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप हम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप हम भगवान के सही स्वरूप को अपने में विराजमान करके सत्य राह का अनुसरण करने में कामयाबी हासिल करते हैं। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विचारों का मंथन करें और सबके मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है।